आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली गुड़गांव एसएनबी आरआरटीएस प्रोजेक्ट का अपडेट। आरआरटीएस के फर्स्ट फेज में एक साथ ही इन तीनों कॉरिडोर को प्लान किया गया था, लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ कॉरिडोर में ज़्यादातर सेक्शन अब कंप्लीट हो गया है और रिमेनिंग सेक्शन भी अगले 2-3 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन अभी तक इन दोनों कॉरिडोर में ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। ये है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। 2019 में ही इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था और 2023 में इसका पहला सेक्शन फंक्शनल हो गया। अभी दिल्ली में न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक ये ऑपरेशनल है और बाकी का सेक्शन भी अगले 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जून 2025 तक दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक ये आरआरटीएस कॉरिडोर फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के साथ ही दिल्ली से गुड़गांव होते हुए एसएनबी तक और दिल्ली से सोनीपत होते हुए पानीपत तक आरआरटीएस की भी प्लानिंग की गई थी। लेकिन अभी तक इन दोनों कॉरिडोर में कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इन दोनों कॉरिडोर का मैक्सिमम पार्ट हरियाणा में है। तो आसान भाषा में कहा जा सकता है कि हरियाणा गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में सीरियसली काम नहीं कर रही है। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को डिले कर रही है। ये जनवरी 2025 का न्यूज़ है, लेकिन अब दिल्ली में भी गवर्नमेंट चेंज हो गई है। अब दिल्ली में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान और सेंटर में भी एक ही पार्टी की सरकार बन गई है। वैसे केवल आरआरटीएस ही नहीं, गुरुग्राम मेट्रो का भी यही हाल है। मिलेनियम सिटी सेंटर से ओल्ड गुड़गांव को क्रॉस करते हुए रैपिड रेल को कनेक्ट करने वाली मेट्रो भी पिछले काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। इस मेट्रो को सभी तरह के अप्रूवल मिल गए हैं। लास्ट ईयर फरवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तो जरा सोचिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास करने के 1 साल के बाद भी ग्राउंड पर अभी तक इसमें कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। आरआरटीएस की बात करें तो ये कॉरिडोर दिल्ली में सराय काले खान से स्टार्ट होकर गुड़गांव होते हुए फर्स्ट फेज में एसएनबी तक बनेगा, जबकि सेकेंड फेज में राजस्थान के अलवर तक इसका विस्तार होना है। पहले गुरुग्राम में आरआरटीएस का रूट कुछ ऐसा प्लान किया गया था। कापासेरा से गुड़गांव में एंटर करेगी, फिर सेक्टर 21, सेक्टर 22 और मारुति प्लांट को क्रॉस करते हुए ओल्ड दिल्ली रोड पर इसका कॉरिडोर बनाया जाएगा। अतुल कटारिया चौक पर फ्लाईओवर के साथ साथ रैपिड रेल के कुछ पियर भी बनाए गए थे, लेकिन अब ये पियर किसी काम का नहीं है क्योंकि गुड़गांव के सेक्शन में आरआरटीएस का रूट अब चेंज हो गया है। अब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे यानी कि NH-48 के साथ ही रैपिड रेल भी चलेगी। ये है आरआरटीएस के फर्स्ट फेज के तीनों कॉरिडोर। रेड कलर की लाइन से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को दिखाया गया है, ग्रीन कलर की लाइन से दिल्ली पानीपत कॉरिडोर को। हालांकि अब इसे पानीपत से आगे बढ़ाकर करनाल तक बनाया जाएगा और ब्लू कलर से दिल्ली एसएनबी कॉरिडोर को दिखाया गया है। तीनों कॉरिडोर दिल्ली में सराय काले खां से स्टार्ट होगी। इस कॉरिडोर में सराय काले खां के बाद पहला स्टेशन होगा INA, फिर मुनीरिका और दिल्ली में लास्ट स्टेशन होगा एरो सिटी। यानी कि इस कॉरिडोर में दिल्ली में टोटल 4 स्टेशन बनेंगे। एरो सिटी के बाद NH-48 यानी कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के साथ साथ इसका कॉरिडोर बनेगा और गुड़गांव में पहला स्टेशन होगा साइबर सिटी। साइबर सिटी के बाद इफ्को चौक, फिर राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खिड़की दौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर, धारूहेरा और रेवाड़ी होते हुए फर्स्ट फेज में एसएनबी तक ये रैपिड रेल बनाया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन होगा साइबर सिटी। साइबर सिटी में आरआरटीएस का स्टेशन कहाँ पर बनेगा, इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। रिसेंटली अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की एक पूरी टीम यहाँ पर इसके लिए विजिट की थी, जिसमें गुरुग्राम मेट्रो रेल, HMRTC, NCRTC और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स भी शामिल थे। शंकर चौक के आसपास 6 मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड हैं। यहाँ पर रैपिड मेट्रो फंक्शनल है। साइबर सिटी और मौलसरी एवेन्यू फंक्शनल मेट्रो स्टेशन है। इसके अलावा गुरुग्राम मेट्रो में भी उद्योग विहार फेज 4 और फेज 5 में न्यू मेट्रो स्टेशन बनेगा और यहाँ पर आरआरटीएस का स्टेशन भी बनाया जाएगा। तो गुरुग्राम मेट्रो, आरआरटीएस
और रैपिड मेट्रो को इंटीग्रेट करने का टारगेट है। इसका जो DPR बना है उसके अकॉर्डिंग साइबर सिटी में RRTS का स्टेशन अंडरग्राउंड होगा और RRTS स्टेशन के ऊपर ही गुरुग्राम मेट्रो का स्टेशन बनाया जाएगा और गुरुग्राम मेट्रो मौलसरू एवेन्यू में रैपिड मेट्रो से मिल जाएगा, क्योंकि मौलसरू एवेन्यू में एडिशनल ट्रैक बनाया गया है। हालांकि अभी तक RRTS के DPR को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला है, तो अभी भी इसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है। और साइबर सिटी की तरह ही गुड़गांव के हीरो होंडा चौक पर भी इंटरचेंज बनेगा RRTS और गुरुग्राम मेट्रो का। तो दिल्ली गुड़गांव SNB RRTS कॉरिडोर में अभी तक कोई खास डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से इसमें काम होगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हरियाणा, दिल्ली और सेंटर में भी एक ही गवर्नमेंट है और उसमें भी सेंटर में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। वे कुछ समय पहले तक हरियाणा के CM थे, तो इसे अप्रूवल मिलने में भी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके साथ ही अब गवर्नमेंट पर भी दबाव होगा, क्योंकि अब कोई बहाना भी नहीं बना सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट कोई काम नहीं करने दे रही है, क्योंकि हर जगह एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है। और इसका इम्पैक्ट भी अब दिखने लगा है, सभी डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रही है। तो उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में इस कॉरिडोर को सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा और सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके इस साल के एंड तक इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। और इसके कंस्ट्रक्शन में भी 4-5 साल का टाइम लगेगा। तो 2029-30 तक गुड़गांव, मानेसर, बिलासपुर और रेवाड़ी होते हुए दिल्ली से SNB तक RRTS फंक्शनल हो जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से गुड़गांव, मानेसर और रेवाड़ी को तो फायदा होगा ही, क्योंकि साउथ दिल्ली और IGI एयरपोर्ट से हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा राजस्थान को। राजस्थान के निमराना, बहरौर और अलवर से 1 घंटे में ही IGI एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। NH48 पर लोड कम होगा और गुड़गांव या मानेसर से दूर इस एरिया में भी काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। रैपिड रेल की ऑपरेशनल स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर और इसकी एवरेज स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मानेसर से मात्र 20 मिनट में ही एरो सिटी यानी कि IGI एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा और राजस्थान बॉर्डर से कुछ मिनटों में ही गुड़गांव पहुंचा जा सकेगा। तो गुड़गांव में जो करोड़ों में फ्लैट मिल रहे हैं और काफ़ी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब लोग इधर भी शिफ्ट होंगे, जिस कारण से इस रीजन में भी रियल एस्टेट ग्रो करेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं इस RRTS के बनने से। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।